व्यावसायिक संचार में आज हम व्यावसायिक संचार के प्रतिरूप मॉडल्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन का अध्ययन करेंगे। एक संचार प्रक्रिया में विभिन्न तत्व सम्मिलित होते हैं, जैसे विचार, प्रेषक, संदेश, संकेत, भाव, माध्यम एवं संवाद साधन, प्राप्तकर्ता, विसंकेतन, प्रतिपुष्टि आदि। विभिन्न विद्वानों ने इन तत्वों के अंतर संबंध को दर्शाने के लिए भिन्न भिन्न मॉडल प्रतिरूप विकसित किए। संचार के प्रमुख प्रतिरूपों की व्याख्या अगर लेख। ये मॉडल्स की बर्लो का SMCR मॉडल, बर्लोज SMRC मॉडल, CR मॉडल। संचार के SMCR मॉडल को विकसित करने का श्रेय डेविड के बर्लो को जाता है। ये मॉडल एक द्विकीय डैडिक मॉडल है, क्योंकि यह मुख्यतः स्रोत, प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता के संबंध पर आधारित है। इस मॉडल को SMCR मॉडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके 4 घटक हैं: स्रोत, सोर्स, संदेश, मैसेज, संवाद साधन, चैनल जिसको कहते हैं, तथा प्राप्तकर्ता, रिसीवर। स्रोत, वास्तव में स्रोत वह व्यक्ति अथवा समूह होता है जो किसी अन्य व्यक्ति अथवा समूह को संदेश प्रेषित करता है। स्रोत में से 5 प्रमुख तत्व होते हैं: संचार कुशलता, ज्ञान, सामाजिक व्यवस्था, संस्कृति तथा व्यवहार आदि। संदेश का विचार, मत, सूचना आदि है जिसे प्रेषित किया जाना है। स्रोत की आवश्यकताओं तथा प्राप्तकर्ता की योग्यता के आधार पर संदेश को शाब्दिक तथा अशाब्दिक रूप में प्रेषित किया जा सकता है। संवाद साधन वह साधन है जिसके द्वारा प्राप्तकर्ता को संदेश प्रेषित किया जाता है। संवाद साधन प्राकृतिक अथवा कृत्रिम हो सकता है। वो अपने कार्य हमारी इंद्रियों जैसे देखना, सुनना, छूना, सूंघना तथा स्वाद को प्रभावित करके करता है। प्राप्तकर्ता वह व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह होता है जो स्रोत द्वारा प्रेषित संदेश को प्राप्त करता है। स्रोत के समान ही प्राप्तकर्ता के संदेश को समझने की योग्यता 5 तत्वों अर्थात संचार कुशलता, ज्ञान, सामाजिक व्यवस्था, संस्कृति तथा व्यवहार पर निर्भर करती है। इस प्रकार बर्लो का मॉडल किसी प्राकृतिक अथवा कृत्रिम संवाद साधन द्वारा स्रोत से प्राप्तकर्ता तथा संदेश के प्रश्न पर आधारित है। दूसरा, शैनन-वीवर मॉडल। इस मॉडल का प्रतिपादन C.E. शैनन एवं W. वीवर द्वारा 1949 ईस्वी में किया गया था। यह विद्युत संचार का एक गणितीय मॉडल है। इस मॉडल की एक प्रमुख विशेषता सोर्स, स्रोत, नॉइज सोर्स की अवधारणा है। इस मॉडल को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसको इंफॉर्मेशन सोर्स, मैसेज, इस तरह से चलेगा ये प्रोसेस। इसका इंफॉर्मेशन सोर्स, मैसेज, ट्रांसमीटर, सिग्नल, नॉइज सोर्स, सिग्नल रिसीव्ड, रिसीवर, मैसेज और डेस्टिनेशन। सूचना स्रोत वह स्रोत है जहाँ से संदेश की उत्पत्ति होती है। ये स्रोत कोई व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह अथवा संस्था हो सकती है। ये संचार प्रक्रिया का पहला कदम है। संदेश वह विचार, मत, सूचना आदि है जिसे किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह को प्रेषित किया जाना है। सामान्य संकेत को संकेत भाव रूप में प्रेषित किया जाता है। प्रेषक, ट्रांसमीटर, प्रेषक संदेश भेजने वाला होता है। वह कोई विचार, मत आदि विकसित करता है, इसे संदेश में परिवर्तित करता है तथा प्राप्तकर्ता को भेज देता है। संकेत, संदेश का वह रूप जिसमें इसे प्रेषित किया जाता है। नॉइज सोर्स स्रोत शैनन-वीवर मॉडल की एक प्रमुख विशेषता है। सोर्स स्रोत कोई भी ऐसा तत्व हो सकता है जो संदेश को प्राप्त करने तथा समझने में बाधा उत्पन्न करे। शोर तकनीकी, अर्थ संबंधी तथा प्रभावशीलता संबंधी कारणों से उत्पन्न हो सकता है। तकनीकी समस्या से अभिप्राय संदेश के प्रेषण से है, जबकि अर्थ संबंधी समस्या संदेश को समझने से संबंधित है। प्रभावशीलता की समस्या संदेश का वांछित प्रभाव उत्पन्न करने की समस्या है। प्राप्त संकेत, सिग्नल रिसीव्ड, यह संकेत का वह रूप है जिसे प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त किया जाता है। संचार प्रक्रिया में स्रोत की उपस्थिति के कारण प्रेषक द्वारा भेजे गए संकेत तथा प्राप्तकर्ता को प्राप्त संकेत में भिन्नता हो सकती है। प्राप्तकर्ता, रिसीवर
प्राप्तकर्ता कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का वह समूह है जो प्रेषक द्वारा भेजे गए संदेश को प्राप्त करता है। लक्ष्य, डेस्टिनेशन, ये संचार प्रक्रिया का अंतिम चरण है। इस चरण में प्रेषक संदेश प्रेषित करने तथा प्राप्तकर्ता को उसे समझाने के उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। मर्फी मॉडल। मर्फी मॉडल संचार के इस मॉडल को विकसित करने का श्रेय H.A. मर्फी, H.W. हिल्डब्रांड तथा J.P. थॉमस को जाता है। इन विद्वानों के अनुसार संचार प्रक्रिया 6 तत्व होते हैं जिन्हें निम्न प्रकार से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। सेंडर, मैसेज, सेंडर इनकोडर, मैसेज वर्बल या नॉन वर्बल हो सकता है। उसके बाद मीडियम देखा जाता है, वर्बल या नॉन वर्बल का जो भी मीडियम हो। उसके बाद रिसीवर डिकोडर, उसके बाद फीडबैक वर्बल और नॉन वर्बल। सेंडर इनकोड, कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ वह विशेष सामग्री जो संदेश के निर्माण के लिए आधार का कार्य करती है। संदर्भ की उत्पत्ति किसी विचार, मत, सूचना आदि की उत्पत्ति के साथ ही हो जाती है। प्रेषक, संदेशवाहक, तीसरा संदेश, चौथा माध्यम, पांचवा प्राप्तकर्ता और छठा प्रतिपुष्टि। थिल तथा बोवी मॉडल। थिल तथा बोवी ने संचार का एक ऐसा मॉडल विकसित किया है जो संचार की 5 अवस्थाओं की कड़ी के रूप में व्याख्या करता है। 5 अवस्थाएं निम्न प्रकार हैं। आइडिया, उसके बाद मैसेज में इसको कन्वर्ट किया, फिर इसको ट्रांसमिशन किया, फिर ये रिसीवर के पास पहुंचा और रिसीवर ने इसको फीडबैक दिया। इसी तरह लेसिक, पेटिट तथा फ्लेटले मॉडल। लेसिक फ्लेटले ने संचार का एक मनोवैज्ञानिक मॉडल विकसित किया है। इस मॉडल को एक वैज्ञानिक मॉडल इसलिए माना जाता है क्योंकि ये बताता है कि संचार प्रक्रिया वास्तविक संसार के प्रति एवं संवेदनाओं के प्रति हमारी प्रतिक्रियाओं का परिणाम है। इस मॉडल के अनुसार संचार एक चक्रीय प्रक्रिया है जिसमें 5 अवस्थाएं सम्मिलित होती हैं। इन अवस्थाओं की व्याख्या 2 व्यक्तियों मार्शी तथा केविन के मध्य संचार का काल्पनिक उदाहरण लेकर की गई। इन 2 व्यक्तियों का उदाहरण लेते हुए संचार प्रक्रिया निम्न प्रकार से बताई गई है। रियल वर्ल्ड, मर्सी सिंसरी वर्ल्ड, मर्सी फिल्ट्रेशन प्रोसेस, केविन सेंसरी वर्ल्ड, केविन्स फिल्ट्रेशन प्रोसेस और फीडबैक वर्बल और नॉन वर्बल। इसमें स्टेप है। पहला स्टेप संदेश भेजना, दूसरा संवेदन तंत्र द्वारा खोज, तीसरा छानना, चौथा प्रतिपुष्टि और 5वां चक्कर की पुनरावृत्ति। तो ये हमारे 5 मॉडल कम्युनिकेशन के जो भी विद्वानों ने विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिपादित किए हैं। आज इतना ही।